अब रोहना का नाम होगा भारत नगर। शहीद के अंतिम संस्कार पर प्रभारी मंत्री ने की घोषणा। भाजपा में बगावत, अंतिम दिन अन्य दावेदारों ने भरा नामांकन। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान बोले, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी अनंत धुर्वे हैं, भाजपा में प्रत्याशी नहीं, पार्टी महत्वपूर्ण है। आरटीओ ने की 24 बसों की जांच, दस्तावेज पूरे नहीं होने पर 8 बसों पर कार्यवाही। और नामांकन के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट में लगी प्रत्याशियों की भीड़, भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी भरा नामांकन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए छिंदवाड़ा जिले के रोहना ग्राम निवासी भारत यदुवंशी की याद में ग्राम रोहना का नाम भारत नगर किया जाएगा। इसके लिए प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा शनिवार को घोषणा की गई है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने शहीद भारत यदुवंशी की याद में उनकी आदमकद प्रतिमा भी ग्राम रोहना में स्थापित किए जाने की बात कही है। देश की सेवा करते हुए 29 साल की उम्र में शहीद हुए भारत यदुवंशी का अंतिम संस्कार शनिवार को ग्राम रोहना में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ससम्मान किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग शहीद भारत यदुवंशी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में आम जन मौजूद थे। इस गांव को भारत के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर उनकी प्रतिमा, उनके भारत सरोवर और जो भी काम होंगे ताकि उनकी याद हमेशा बनी रहे। एक बार पुनः मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री कमल भाई ने जो कहा हुआ है कि यहाँ पर उसके नाम से सरोवर योजना भी और साथ साथ उसमें स्टेचू बनाया जाएगा और गांव की तरफ से जो भी मांग आएगी, जो उसके परिवार के लोग चाहिए, हम लोग, मैं और आप लोग सब मिलके पूरा सहयोग करें। एक परिवार जिसके दोनों बेटे सेना में थे, उसमें से एक का आतंकवादी हमला हुआ और उसमें उनका दुखद निधन हुआ और वो शहीद हुए। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और भारत ने आज पूरे देश में आज छिंदवाड़े का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। भारत में सुख से जी रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे शहीद हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके कारण हम आज यहाँ पर जिंदा हैं। ऐसे सपूत को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे संसार चले गए मगर उनका नाम अजर अमर हो गया। मैं प्रदेश शासन से निवेदन करूंगा कि उनकी स्मृति, चिरस्थायी स्मृति के लिए रोहना ग्राम का नाम भारत यदुवंशी जी के नाम पे रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुटबाजी के चलते इसका सीधा असर नगरपालिका निगम के चुनाव पर हो सकता है। शनिवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से मेयर पद के लिए जितेंद्र शाह और नगरपालिका निगम के पार्षद पद के लिए 48 अन्य उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। ये सभी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो टिकट नहीं मिलने से संगठन से नाराज हैं। उन्होंने भाजपा की अपील समिति में टिकट के लिए अपील की है। आज नामांकन की आखिरी तिथि होने के कारण मेयर पद के प्रत्याशी सहित 48 उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। जितेंद्र शाह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। वो भाजपा के सिपाही हैं, इसलिए मेयर पद के प्रत्याशी के लिए अपने नामांकन दाखिल किया है। 22 जून तक वो अधिकृत घोषणा का इंतजार करेंगे। अन्य सभी बातें पार्टी का अंदरूनी मामला है जो संगठन के साथ तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का है और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और इसी आधार पे मैं हमारे साथी जितने हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के आधार पे हमने यहाँ पर फॉर्म को किया है। जितेंद्र शाह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और
जो 48 वार्डों के सभी पार्षदों ने भी फॉर्म डाल चुके हैं। हम लोगों ने अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही फॉर्म डाले हैं। इसके बाद अपील समिति में हम लोगों ने अपना निवेदन वहां पहुंचा चुके हैं कि हम जो भी गलत हुआ है उसके लिए अपील समिति जो निर्णय लेगी उसके बाद आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र शाह की मेयर पद के लिए कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई थी। उस दिन जो वीडियो आया है वो जन्मदिन का था, दीपक कोल्हे का जन्मदिन था। भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी अनंत धुर्वे को घोषित किया गया है। उम्मीदवार कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने आम गरीब आदमी के लिए खूब काम किया है और इसलिए उम्मीदवार कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और इसी लोग भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो हमारा अंतु बाबू जो है बहुत प्रशासनिक अनुभव वाला आदमी है, 30 साल नगर निगम में काम करते उनको हो गए, तो एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से अनुभव उनको है। एआरटीओ निशा चौहान के द्वारा शनिवार को सौसर और पारडुन्ना क्षेत्र में यात्री वाहनों की सघन चेकिंग की गई। परिवहन विभाग के द्वारा 24 बसों की जांच की गई, जिसमें 8 वाहनों पर कार्रवाई भी की गई, जबकि एक ट्रक को टैक्स बकाया होने और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर देहात थाना में खड़ा कराया गया है। गौरतलब है कि नागपुर रोड में सवारी बसों पर अधिक किराया वसूल करने की शिकायत एआरटीओ निशा चौहान को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शनिवार को सभी यात्री वाहनों का परीक्षण करने के साथ ही यातायात नियमों के पालन नहीं करने और फिटनेस नहीं होने पर 8 बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सौसर से पांडुरा जा रहे हो क्या किराया लिया आपसे? सौसर से पांडुरा 80 रुपये। कितने किलोमीटर सौसर से पांडुरा? नगर पालिक निगम चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन की आखिरी तिथि होने के कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिन भर पार्षद और मेयर पद के प्रत्याशियों का नामांकन भरने तांता लगा रहा। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 48 तक सभी वर्गों के नामांकन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी, जहां पर प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया है। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के कुछ ऐसे चेहरे भी देखे गए जिन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उनके द्वारा निर्दलीय नामांकन दाखिल किया गया है। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर।
भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी आनंद धुर्वे के द्वारा शनिवार को अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हुए। छिंदवाड़ा जिले की माटी के लाल भारत यदुवंशी की शहादत के कारण भाजपा द्वारा बिना गाजे बाजे के शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। इस रैली में प्रभारी मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित भाजपा द्वारा घोषित किए गए सभी पार्षद पद के प्रत्याशी और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के लिए नगरपालिका निगम के सहायक कमिश्नर अनंत धुर्वे को अपना प्रत्याशी बनाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज नामांकन के दौरान जब पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल से सवाल किया कि अनंत धुर्वे को लेकर भाजपा का एक वर्ग काफी खफा है, क्या भाजपा में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था, इसके कारण एक अधिकारी को मेयर पद के प्रत्याशी बनाया गया है। इस सवाल पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भाजपा ने छिंदवाड़ा नगरपालिका निगम के चुनाव में योग्य उम्मीदवार खड़ा किया है। अनंत धुर्वे ने 300 रुपए महीने की नौकरी से अपने काम की शुरुआत की थी। वो अपने व्यवहार के कारण जनता के बीच अंतु बाबू के नाम से जाने जाते हैं। मिलनसार होने के साथ अनंत धुर्वे को नगरपालिका निगम के कार्यों का अनुभव भी है। इस कारण उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा में गुटबाजी की बात से उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक योग्य उम्मीदवार को खड़ा किया है। नगर निगम में रहते हुए 300 रुपए महीने की नौकरी करते हुए उनके पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो उनको अनुकंपा नियुक्ति मिली और नगर निगम नगर पालिका में रहते हुए उन्होंने जो जनता से व्यवहार किया, जनता में पॉपुलर, इसलिए अंतु बाबू के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। और नगर निगम का जिसको अनुभव है काम करने का, उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से इससे छिंदवाड़ा के विकास में जब वो महापौर बनेंगे तो उनको नगर निगम में क्या क्या कमियां हैं, क्या उसको ठीक करना है, आइए सुनिए भाई, आगे करके काम करेंगे और विजयी होंगे। छिंदवाड़ा जिले के रोहना निवासी भारत यदुवंशी की शहादत पर शनिवार को जिले भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देश की मिट्टी के लिए भारत देश के नाम पर शहीद होने वाले भारत यदुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए छापाखाना निवासी रजत गढ़ेवाल ने रंगोली के माध्यम से उनकी आकृति बनाने के साथ ही शहीद स्तंभ और तिरंगा बनाया, जो लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहा। सभी लोग विभिन्न प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोई पुष्प गुच्छ लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, कोई मोमबत्ती जलाकर अर्पित कर रहा है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करूं और मैं अपनी कला के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था, इसलिए मैंने ये रंगोली तैयार की है। रंगोली में मैंने यदुवंशी का पोर्ट्रेट निर्मित किया है और साथ में मैंने इसमें एक ताबूत बनाया है जो तिरंगा से लपटा हुआ है, एक स्मारक है और एक दीपक है जो शांति का प्रतीक। खनिज विभाग के द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने की कार्यवाही के लिए तहसील मोखेड़ अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें खनिज विभाग को ग्राम बीजागोरा में कन्हान नदी के किनारे सरकारी जमीन पर 50 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण मिला था। इस अवैध भंडारण को विभाग के द्वारा खनिज प्रावधानों के तहत कोटवार के सुपुर्द कर अवैध रेत भंडारण करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला शतरंज संघ और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज से 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जिला शतरंज संघ के सचिव मोहम्मद लतीफ ने बताया कि इसका समापन सोमवार शाम 5 बजे मुख्य अतिथि रामराव नागले की उपस्थिति में किया जाएगा। इस बार बरसात में छिंदवाड़ा नागपुर आवागमन करने वाले यात्रियों को गहरा नाला पुल में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग 6 से 7 साल से क्षतिग्रस्त गहरा नाला का पुल का निर्माण कार्य जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा हो सकता है। गौरतलब है कि बीते दिन गहरा नाला पुल में 10 गर्डर लॉन्च करने के साथ ही इसकी रिटेनिंग वॉल का काम पूरा हो गया है। अब यहाँ पर सेंटरिंग और कंक्रीट का काम शुरू हो गया है। NHAI के द्वारा निर्माण कार्य एजेंसी को बरसात के पहले गहरा नाला पुल का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज वार्ड नंबर 14 के आंगनबाड़ी क्रमांक 22 में बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर हम फाउंडेशन के प्रदेश संगठन मंत्री शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, अमिता बरहैया, अमन जैन, प्रियंका मंडेले, सुषमा चौरसिया सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेलकूद गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।